In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you're watching CGPA Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel. In this video, we're going to discuss about the topic name is actually types of motion. Types of motion. So now बच्चे, in previous lecture we have discussed about rest and motion. So we know that कि कौन सी चीजें रेस्ट में होती हैं, कौन सी चीजें मोशन में होती हैं, इस कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया था पिछली वीडियो में एग्जांपल्स के थ्रू. सो अब इस वीडियो में हम जस्ट फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, इसकी जो टाइप्स है मोशन की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. नंबर 1 इज ट्रांसलेटरी मोशन. क्या है जी? ट्रांसलेटरी मोशन. इस ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर फर्दर 3 टाइप्स आती हैं ट्रांसलेटरी मोशन की. वो है हमारे पास लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन. सो बच्चे, दूसरी इसकी जो टाइप है वो हमारे पास होती है टू एंड फ्रो मोशन, जिसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं. और तीसरी जो टाइप होती है वो होती है रोटेटरी मोशन. सो रोटेटरी मोशन को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वाइब्रेटरी मोशन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिलहाल इस वीडियो में ट्रांसलेटरी मोशन है, इसको हमने डिफाइन करना है और इन सबको भी हमने इनकी जो फर्दर टाइप्स है इनको डिफाइन करना है और साथ में इनकी एग्जांपल्स को हमने देखना है. ठीक है जी. तो नो रट्टा, जस्ट कंसेप्ट क्लियर. हम इसको डिफाइन करेंगे. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडी है, उनकी जो मोशन है, हम कहेंगे अ बॉडी. क्या कहेंगे? अ बॉडी. अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन if it moves along a line. ठीक है जी. विदाउट रोटेटिंग. तो रोटेटिंग का जो कंसेप्ट है ना बच्चे, रोटेटिंग का कंसेप्ट हम देखेंगे रोटेटरी मोशन में. फिलहाल आपने सिर्फ यही याद रखना है, अ बॉडी एक बॉडी इज इन है ट्रांसलेशनल मोशन में है इफ, अगर इट मूव्स, मूव करती है अलोंग अ लाइन. ठीक है ना. विदाउट रोटेटिंग. अब अगली लाइन लिखेंगे, द लाइन मे बी क्या हो सकती है? स्ट्रेट. ठीक है. जो लाइन है मे बी स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व्ड हो सकती है. ठीक है जी. अब ये जो स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट का मतलब है जी सीधा, इस तरह से. ये सीधा क्या है? रोड है. ठीक है. ये मेरे पास क्या है? रोड है. ये सीधा क्या है? मेरे पास रोड है. स्ट्रेट है. स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा रास्ता. क्लियर है ना? हाँ जी. कर्व्ड का मतलब ये है कि कोई पाथ है वो इस तरह से है, इस टाइप का जो पाथ है, टेढ़ा मटेढ़ा. ठीक है. वो क्या कहलाता है? कर्व्ड पाथ कहलाता है. ठीक है. हाँ जी. अब बच्चे देखते हैं हम कि किस तरह से जो लीनियर मोशन है. अब बच्चे देखें ना, हमने कहा है कि जो बॉडी है वो या तो फिर मूव करेगी जो है एक लाइन में. वो लाइन जो है वो या तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व्ड हो सकती है. अगर वो लाइन हो गई स्ट्रेट, जिसमें बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, तो हमारे पास कौन सी मोशन हो जाएगी? लीनियर मोशन हो जाएगी. इसके अलावा हमने बात की है कर्व्ड की. अब वो जो कर्व्ड पाथ है वो सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है. ठीक है ना. तो इसी से निकलेगी हमारे पास सर्कुलर मोशन. और इसी तरह से हमारे पास जो है वो रैंडम मोशन भी निकलेगी. रैंडम मोशन जिसे हम जिगजैग मोशन कहते हैं. जिगजैग. ठीक है जी. इस तरह से. ठीक है. रैंडम. ठीक है जी. इस तरह से मोशन होती है, रैंडम मोशन इसको हम कहते हैं. अच्छा, अब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमें चलेगा मजीद पता.
सबसे पहले अब हम लीनियर मोशन को देखते हैं। लीनियर मोशन को उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं यहां लिख रही हूं लीनियर मोशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे दी स्ट्रेट लाइन मोशन, दी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। क्या बोला मैंने यहां पर? द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे बच्चे। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, हाँ जी, तो बच्चे मेरे पास मैंने इसको डिफाइन किया, लीनियर मोशन वो होती है जिसमें एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एक बॉडी की जो मोशन है वो अगर स्ट्रेट लाइन में होती है तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, इसकी एग्जाम्पल्स बताओ कि लीनियर मोशन में जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जाम्पल्स में मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मेरे पास है जी ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैं क्या करती हूँ? फ्री फॉल करती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ? फ्री फॉल करती हूँ। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में कैसे होगा भाई? इसको मैं क्या करती हूँ? फॉल करती हूँ। ठीक है, तो ये किस तरह से आया? इस तरह से स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसकी मोशन कौन से होगी? लीनियर मोशन होगी। क्लियर है ना ये बात? तो हम ये भी कहते हैं कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, या फिर हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वर्टिकली डाउन करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो मोशन होती है वो भी लीनियर मोशन में आएगी। क्लियर? अच्छा, तो अब और इसकी जो है एग्जांपल हम जो है हम ये कहेंगे कि जो एलिवेटर है या लिफ्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, ELEVATOR, एलिवेटर, ई आएगा शायद यहाँ पर। ठीक है, एलिवेटर है या फिर लिफ्ट। ठीक है ना? अब ये जो एलिवेटर है या फिर लिफ्ट है, ठीक है, तो उसकी जो मोशन होती है वो भी लीनियर मोशन होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है स्विमिंग, ठीक है ना, तो मतलब ये स्विमिंग मोशन ऑफ अ स्विमिंग मैन। अच्छा, तो एक बंदा है वो इस तरह से स्विम करता हुआ जाता है ना पानी में, ठीक है ना, तो मतलब इस तरह से स्विम करता हुआ जाता है, वो सीधा जा रहा होता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी जो मोशन होती है वो भी लीनियर मोशन के अंदर आएगा। वो भी लीनियर मोशन में क्या होगा? इंक्लूड होगा। क्लियर है ना बच्चे? तो हमने जो है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स देखा है, एलिवेटर देखा है, लिफ्ट देखा है। इसी तरह से स्लाइड जो होती है ना, स्लाइड बच्चों वाली, प्लेइंग स्लाइड, प्लेइंग स्लाइड, वो जो स्लाइड होती है बच्चों की, ठीक है ना, वो उसकी जो मोशन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में होती है, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन कहलाएगी बच्चे। वो भी हमारे पास लीनियर मोशन कहलाएगी। अब हम ये कहेंगे a car is moving on a straight ट्रैक। ठीक है ना, एक कार है वो मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एक सीधे रास्ते पे, सीधा रोड है, वहां पर जा रही है कार, तो उसकी जो मोशन है वो भी हमारे पास लीनियर मोशन होगी। इसी तरह से एरोप्लेन है, ठीक है ना, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन एयर, हवा में उड़ते हैं ना जहाज, है ना, आसमान के ऊपर तो नहीं उड़ते। अच्छा, तो मोशन ऑफ एरोप्लेन्स इन एयर, इनकी जो मोशन होती है वो भी बच्चे एक सीधा रास्ता फॉलो करते हैं, इस तरह से सीधा जाता है जहाज ऊपर।
ठीक है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे होते हैं जी, स्ट्रेट पाथ को। तो भाई ये जो इसकी मोशन होगी ना, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन एयर, वो भी हमारे पास क्या होगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 6 एग्जाम्पल होप सो लीनियर मोशन की काफी है। अच्छा, और जो है हम देखते हैं, तो अब बच्चे देखते हैं हम सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चे, एक सर्कुलर पाथ होता है इस तरह से। ठीक है जी, वो इतनी बड़ा सर्कल बन गया, तो ये क्या है, मेरे पास सर्कुलर पाथ है। ठीक है, लेट्स सपोज के ये जो है मेरे पास एक पटड़ी है, पटड़ी। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, एक ट्रेन की पटड़ी बनी हुई है, और ये क्या है, एक्चुअली टॉय है बच्चे, बच्चों का जो है वो खिलौना। ठीक है, ओके, तो मेरे पास जो है ये एक सर्कुलर पाथ बन गया है, और यहाँ पर जो है ट्रेन जा रही है जी। ट्रेन किस तरह से होती है, ऐसे लंबी बना दो। ठीक है, चलो हम इसके तीन तीन पहिए बना लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, चलता है, 3 पहिए बना लेते हैं इसके, चलता है भाई, पाकिस्तान है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या है जी, ट्रेन जा रही है जी। ओके, तो ये जो है एक्चुअली एक टॉय है, बचेगा, खिलौना है। तो ये जो मेरे पास ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, इस पे ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे, तो इसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। बच्चे ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना, उसके अंदर बस बॉडी रोटेट नहीं करती। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में भी जा रही है तो विदाउट रोटेटिंग जा रही है, तो वो उसकी लीनियर मोशन है। अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेटिंग, तो वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाती है बच्चे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सर्कुलर मोशन को। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, यानी अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में एक बॉडी जो है वो एक सर्कल में जो है मूव करती है विदाउट रोटेटिंग। क्लियर है ना, वो हमारे पास होती है सर्कुलर मोशन, जिसमें एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। अ टॉय, अ टॉय ट्रेन मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है जी, तो ये एक इसकी जो है एग्जांपल होगी। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम स्टोन, एक पत्थर जो है उसको टाइड करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, रस्सी के साथ। ठीक है, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक पत्थर है उसको रस्सी के साथ बांध दो, फिर उसको मोशन में जो है इस तरह से सर्कुलर मूव करो, तो उसकी भी जो मोशन है वो इस तरह से सर्कल में आ जाती है ना, इस तरह से। ठीक है ना, वो पत्थर को बांध दिया आपने रस्सी के साथ, फिर उसके बाद ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ये अक्सर ही खेलते हैं हम। ठीक है ना, बहुत खेले हैं हम भी। तो इस तरह से उसको घुमाते हैं, हैंड फ्री लेकर घुमाना शुरू कर दो। ठीक है, कोई भी तार हाथ में उस तरह से इसको घुमाना शुरू कर दो, तो वो जो पाथ है ना, वो एक्चुअली एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव, कांस्टेंट स्पीड जरूरी है, कांस्टेंट स्पीड के साथ इस तरह से जो मोशन होती है ना किसी भी बॉडी की, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे मैंने कहा, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसकी जो मोशन है, ठीक है, उसकी जो मोशन है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ जो सीलिंग फैन है, छत वाला जो पंखा है, उसके जो ब्लेड्स हैं, उसके जो पर हैं, अगर ये जो हमारा पंखा है वो हाई स्पीड में हो, तेज हो, तो इन पंखों के जो ब्लेड्स हैं उनकी जो मोशन है इस तरह से, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन कहलाती है, क्योंकि वो जो हम कहेंगे मोशन ऑफ
द मोशन, लिख देती हूं मैं, सीलिंग, या फिर ओनली लिख दो मोशन, द मोशन, चलो द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, ठीक है ना, द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, ठीक है, तो पंखा है या सीलिंग फैन है, उसके जो ब्लेड्स हैं उनकी जो मोशन है, ठीक है ना, वो भी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन के अंदर आएगी, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन। क्लियर है ना, ठीक है, या फिर हम कहेंगे ब्लेड्स ऑफ अ फैन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, ये भी कहेंगे सर्कुलर पाथ, पाथ नहीं बोलेंगे इसको, पाथ भी बोल सकते हैं, खैर इसको ट्रैक भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ये चीजें आ जाती हैं पाथ में और ट्रैक में। बस आपने यही कहना है कि मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन इज आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर है ना बच्चे। इसके अलावा और अगर हम देखें सर्कुलर मोशन जो है उसकी बात करें तो हम बात करते हैं बच्चे, जो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास एक एटम होता है ना, एटम, ठीक है, उसका हमारे पास होता है, ये न्यूक्लियस होता है और ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो पाथ है ये भी सर्कुलर पाथ है। इलेक्ट्रॉन, अब आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स अराउंड, ठीक है, अ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस, तो उनकी जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसी तरह से बच्चे हमारे पास होता है जी सन, और उसके इर्द गिर्द में ये सन है, सन है, इसके इर्द गिर्द में भी जो अर्थ रिवॉल्व करती है ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, जमीन है। तो सन के इर्द गिर्द में जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है उस, वो भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, तो उसकी भी मोशन जो है वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। अर्थ इज, अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्या लिखोगे, द मोशन ऑफ, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन, तो ये भी आपके पास सर्कुलर मोशन होती है। क्लियर है। अब हम देखते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन बच्चे, इसकी जो एग्जांपल है वो है जी मक्खी, मच्छर, ठीक है ना, तो मक्खी आपके पूरे कमरे में घूम रही होती है, ठीक है ना, तो मक्खी पूरे कमरे में घूमती रहती है भाई, तो उसकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। मच्छर का भी पता नहीं चलता, कभी आपके कान पे काटेगा, कभी हाथ पे काटेगा, कभी कहाँ काटेगा, यानी कि उसकी भी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, रैंडम मोशन कहलाएगी। भाई मैं बात कर रही हूँ इंसेक्ट्स की, द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वो रैंडम मोशन होती है जी, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन जो है, इंसेक्ट्स की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। सबसे पहले भाई इसको डिफाइन करो, हम कहते हैं दी डिसऑर्डर्ड, दी डिस, दी डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर, इसको हम देखेंगे डिसऑर्डर्ड, ऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर क्या है, रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है, ठीक है ना, दी डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, of a body is known as random motion, ठीक है। एग्जाम्पल
इसके एग्जांपल्स में दी मोशन ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है, और आप बोलोगे अ फ्लाइंग बीस, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन टू दी फ्लोर। एक हमारे पास 20 है, वो उड़ती हुई आ रही है कहाँ पर, फूल पर बैठने के लिए, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से होती हुई उड़ती हुई फूल पे बैठना चाहती है मक्खी, तो उसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी? रैंडम मोशन कहलाएगी। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। तो हमारे पास मोशन ऑफ दी इंसेक्ट्स है, ठीक है, जिसके अंदर मक्खियां हैं जी, मच्छर हैं, इनकी जो मोशन होती है वो क्या करती हैं जी? रैंडम मोशन होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये आपने बताया एक फ्लाइंग बीस इन एनी डायरेक्शन टू दी फ्लोर, ठीक है, ये। और इसके अलावा आपने कहना है कि जो हमारे पास होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दी मोशन ऑफ दी डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है ना? हाँ जी। तो भाई ये जो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मोक पार्टिकल्स हैं, ये जो हवा में जाते हैं, इनकी मोशन भी रैंडम मोशन होती है। इसके अलावा हमारे पास होता है द मोशन ऑफ द क्लाउड्स। तो जो बादल है ना, बादल, बादल छाए होते हैं, काले नीले बादल आते हैं, चांद छुप जाता है बादलों में। तो बच्चे, तो जो क्लाउड्स हैं यानी कि बादल हैं, उनकी जो मोशन है वो भी रैंडम मोशन होती है, इधर उधर उधर आसमान पर अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं, तो इनकी जो मोशन है वो भी क्या कहलाएगी? रैंडम मोशन कहलाएगी बच्चे, ठीक है ना? हाँ जी। और रैंडम मोशन कौन सा है? अच्छा जी, तो हम जो है रैंडम मोशन में होप सो काफी है। अब देखते हैं हम इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो है सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन जो होती है उसके अंदर जो है उसको देखा है हमने, जो राइडर्स हैं, ठीक है, इन फेरिस व्हील, वो जो फेरिस व्हील जो झूला होता है, ठीक है ना, ये कितनी मजे का होता है। अब वो यकीनन मेरे से बहुत गंदा बनेगा। एक कुर्सी यहाँ पर है जी, एक यहाँ पर है जी, वो इस तरह से, ठीक है ना? हाँ जी। किसी किसी को चक्कर आते हैं, किसी किसी को मजा आता है, मुझे मजा आता है। एंजॉय करो भाई, एंजॉय, ठीक है ना? ये बहुत ही गंदा बन गया, खैर इसको छोड़ो, ठीक है। तो हमारे पास जो है फेरिस व्हील में जो राइडर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो मोशन हो रही होती है इस तरह से, वो भी हमारे पास सर्कुलर पाथ होता है जी, उसकी मोशन जो है वो भी सर्कुलर मोशन कहलाती है जी। ये चीज थी। और सर्कुलर मोशन में हमने एक रस्सी के साथ जो है वो पत्थर बांध दिया था और उसको इस तरह से हमने घुमाना शुरू कर दिया कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी मोशन भी हमारे पास सर्कुलर मोशन में आ जाती है, ठीक है ना? हाँ जी। तो बच्चे यहाँ पर हम इस टॉपिक को, इस वीडियो को एंड करेंगे, जिसमें हमने लीनियर मोशन देखी है, सर्कुलर मोशन देखी है, और जो है हमने रैंडम मोशन देखी है, ठीक है। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको लेक्चर समझ आया या फिर नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्दर मोर वाइब्रेटरी मोशन को और रोटेटरी मोशन को। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।